आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो पीढ़ी दर पीढ़ी 70 सालों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, या उनको जिन्हें एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला? अभी 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय पीठ का एक निर्णय है सरकार के लिए, यह एक टिप्पणी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे महाअनुभवों के वारिसों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए जो 70 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ लेकर धनाढ्य हो गए हैं और एक सक्षम श्रेणी में आ गए हैं। उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखिए, बात भी सही है सुप्रीम कोर्ट की, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात का समर्थन करती हूँ, और आप लोगों को भी करना चाहिए। और उनको तो विशेष तौर से करना चाहिए जो बाबा साहब में, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी में आस्था रखते हैं। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक कथन ये भी है आरक्षण के संबंध में कि आरक्षण 10 साल के लिए होना चाहिए था या होना चाहिए, और जब एक तबका आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ जाए तो उस आरक्षण को छोड़ देना चाहिए अपने उस तबके के लिए जो पिछड़ा हुआ है, जो इस आरक्षण से वंचित है, उस तबके के लिए, ताकि वो भी इसका लाभ लेकर आगे बढ़े और समाज में, देश में और जातियों में समानता आ जाए, और ये जो गरीबी है इसका अंत हो जाए देश से। ये बाबा साहब का कथन है। लेकिन चंद लोग इस आरक्षण को अपना अधिकार मानकर इस पर पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूं कि अब आप इस आरक्षण को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आरक्षण एक कमजोर तबके के लिए बनाता, जो आर्थिक रूप से कमजोर था, जो समाज में वंचित था, उस तबके के लिए बनाता, उन जातियों के लिए बनाता। और अब कोई और इस अनुसूचित जाति जनजाति का दुश्मन नहीं है। आप ही के भाई जो सक्षम पदों पर बैठे हैं वही आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो इस आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ लेना चाहते हैं। वो लोग अपने गरीब कमजोर भाई की तरफ देखना नहीं चाहते और उसको वहीं का वहीं रेंगने देना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कह रही हूं कि आप आरक्षण को अब त्याग दीजिए। अब आप लोग आरक्षण के पात्र नहीं हो। जो आरक्षण के पात्र है गरीब तबका, जो आज भी समाज में रेंग रहा है और जागरूकता का उनके अंदर कोई अंश भी नहीं है, नाम भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उनमें एक जागरूकता बने और ये जो जगह जगह गरीबों पर अत्याचार है ये भी समाप्त हो। जो जागरूक नहीं है और जो गरीब तबका है उन पर अधिक अत्याचार हो रहे हैं और ये अत्याचार भी समाप्त हो। अब ये SC ST आरक्षण क्रीमी लेयर पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और देखिए, समय आ गया है, ये क्रीमी लेयर पर, आर्थिक आधार पर तो होकर रहेगा ही। आप चाहे इसके विरोध में कितने भी धरने प्रदर्शन, कितना भी जुलूस, कितने भी सड़कों पर उतर जाइए, ये तो होकर ही रहेगा। और अगर आप थोड़ी सी भी आस्था डॉक्टर अंबेडकर जी में रखते हो तो स्वयं ही इस आरक्षण को छोड़ दीजिए या त्याग कर दीजिए और एक महान श्रेणी में आ जाइए।
भाई इतनी सी बात मैं आपसे कहने आई थी। जय हिंद, जय भारत।